इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर चैप्टर का पार्ट 2 करवाऊंगी। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको शेयर कैपिटल का मीनिंग और इसकी टाइप बताई थी कि शेयर कैपिटल कितनी तरह की हो सकती हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वो टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो हम स्टार्ट लेते हैं इशू ऑफ शेयर एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर इसके पार्ट 2 के साथ। तो कौन कौन से टॉपिक है जो इस वीडियो में मैं कवर करवाऊंगी। सबसे पहला तो शेयर का मीनिंग क्या है, स्टॉक क्या होता है, शेयर और स्टॉक में क्या डिफरेंस है और शेयर कितनी तरह के हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं शेयर के मीनिंग के साथ, शेयर के मतलब के साथ। शेयर क्या है? हमें पता है कि किसी भी कंपनी की जो कैपिटल होती है वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होती हैं, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, इक्वल यूनिट होते हैं और उनका एक फिनाइट नंबर होता है। जैसे 10 रुपये का शेयर है, 20 रुपये का शेयर है, 30 रुपये का शेयर है। तो जो ये छोटा डिनोमिनेशन है, जो ये स्मॉलेस्ट डिनोमिनेशन होता है, जो छोटा एक यूनिट होता है, हर यूनिट को हम क्या बोलते हैं? शेयर बोलते हैं। नॉर्मल टर्म में हम क्या 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 कह सकते हैं कि शेयर क्या होता है कि कंपनी या उसकी जो फिनेंशियल एसेट है उसके अंदर कितनी परसेंटेज की हमारी ओनरशिप है, कितना परसेंटेज हमारी ओनरशिप है, तो वो शेयर है। इन्वेस्टर जिनके पास शेयर होते हैं उनको हम शेयर होल्डर बोलते हैं। तो शेयर क्या हुआ कि कैपिटल छोटे छोटे पार्ट में डिवाइडेड होती है और हर एक पार्ट को हम शेयर बोलते हैं। और जिनके हाथों में ये शेयर होते हैं, जिनके पास ये शेयर होते हैं, जो इन्वेस्टर हैं, जिन्होंने शेयर के अंदर अपना मनी इन्वेस्ट किया है, उनको हम शेयर होल्डर कहते हैं। ओके, उसके बाद स्टॉक क्या होता है? Conversion of the fully paid up share of a member into a single fund is known as stock। कि जब हम शेयर को, जो फुली पेड अप शेयर है हमारा, उसको हम स्टॉक में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो उसको हम स्टॉक बोलते हैं। फुली पेड अप शेयर को हमने एक सिंगल उसमें हमने ऐड कर लिया, सिंगल फंड हमने उसका बना दिया, तो उसको हम स्टॉक कहेंगे। और शेयर स्टॉक में तभी कन्वर्ट हो सकता है अगर कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर ऐसा मेंशन है। तो ये भी कैपिटल का एक पार्ट हुआ। शेयर का स्टॉक में जो कन्वर्जन होता है, इससे क्या होगा कि हम कंपनी की कैपिटल को ईजिली डिनोट कर सकते हैं। आसानी से हम बता सकते हैं कि कंपनी का स्टॉक कितना है, कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी है, तो उसको ईजिली उसको शो करना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इजी होता है। तो स्टॉक क्या हुआ? अगर शेयर को, जो फुली पेड अप शेयर है, हम सिंगल फंड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो स्टॉक बन जाता है। जैसे अगर हमने एक कंपनी के 10 रुपीज़ वाले 100 शेयर खरीदे हैं तो हमने 1000 रुपीज़ के शेयर खरीदे हैं, तो 10 रुपीज़ के 100 शेयर, ये तो शेयर की फॉर्म में होते हैं। लेकिन अगर सभी शेयर होल्डर ने ये सारा का सारा पैसा हमें पे कर दिया तो हम इस शेयर को, अलग अलग शेयर को हम स्टॉक में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो उस केस में क्या होगा, हम ये बोलेंगे कि हमारे पास 1000 का स्टॉक है। और ये तभी होता है अगर शेयर फुली पेड अप है, कि शेयर होल्डर ने सारी की सारी इंस्टॉलमेंट्स जो है वो कंपनी को पे कर दी है। लाइक अगर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, इन सब को कॉल किया जा चुका है, तो वो सारी की सारी अमाउंट अगर किसी शेयर के ऊपर पे हो चुकी है तो वो शेयर स्टॉक में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन उसके लिए भी आर्टिकल के अंदर मेंशन होना ज़रूरी है। अब आते हैं डिफरेंस पे कि शेयर और स्टॉक में क्या डिफरेंस है। तो पहला है मीनिंग। कंपनी की जो कैपिटल होती है वो स्मॉल पार्ट में डिवाइडेड होती है और हर एक पार्ट को हम शेयर बोलते हैं। जो स्मॉल पार्ट में डिवाइडेड होगी तो हर एक पार्ट को हम शेयर कहते हैं। अब स्टॉक क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ द फुली पेड अप शेयर ऑफ ए मेंबर इनटू अ सिंगल फंड इज नोन एज स्टॉक। कि अगर हमने पूरे के पूरे शेयर को, की अमाउंट को हमने एक सिंगल फंड में कन्वर्ट कर दिया है, दैट इज नोन एज स्टॉक। सेकेंड जो डिफरेंस का बेस है, इज इट पॉसिबल फॉर ए कंपनी टू मेक ओरिजिनल इशू? इनमें से हम किसका ओरिजिनल इशू डायरेक्टली हम पब्लिक को ऑफर कर सकते हैं? तो शेयर के केस में तो डायरेक्टली ऑफर करना पॉसिबल होता है, लेकिन स्टॉक के केस में ऐसा नहीं होगा। पेड अप वैल्यू, शेयर
कैन बी पार्टली और फुली पेड अप, बट स्टॉक जो होता है वो हमेशा क्या होगा, दैट विल बी ऑलवेज फुली पेड अप, कि सारा का सारा पैसा इसके ऊपर आ चुका होगा तभी ये स्टॉक में कन्वर्ट होगा। डेफिनिट नंबर, शेयर का हमेशा एक डेफिनिट नंबर होता है जिसको हम डिस्टिंक्टिव नंबर भी बोलते हैं। स्टॉक का ऐसा कोई नंबर नहीं होता है। फ्रैक्शनल ट्रांसफ़र, शेयर का कोई फ्रैक्शनल ट्रांसफ़र तो पॉसिबल होती नहीं है, कि हम शेयर को टुकड़ों में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, जैसे आधा शेयर दे दिया, 1/4 शेयर दे दिया, तो ऐसा नहीं होता। लेकिन स्टॉक का फ्रैक्शनल ट्रांसफ़र करना पॉसिबल होता है। नॉमिनल वैल्यू शेयर की होती है, लेकिन स्टॉक की कोई भी नॉमिनल वैल्यू नहीं होती है। डिनोमिनेशन, शेयर जो होते हैं वो इक्वल अमाउंट के डिनोमिनेशन में डिवाइडेड होते हैं, स्टॉक अनइक्वल अमाउंट के डिनोमिनेशन में डिवाइडेड होते हैं। स्टॉक अनइक्वल अमाउंट के हो सकते हैं, जैसे किसी पर्सन का 1000 का स्टॉक हो सकता है, किसी का 2000 का स्टॉक हो सकता है, किसी का 500 का स्टॉक हो सकता है। तो स्टॉक अनइक्वल हो सकते हैं, बट शेयर हमेशा इक्वल होते हैं। तो ये डिफरेंस था शेयर और स्टॉक का। आगे हम बात करते हैं टाइप ऑफ शेयर्स की। तो शेयर्स को हम बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट जो पार्ट है दैट इज़ प्रेफरेंस शेयर, और सेकंड है इक्विटी शेयर। अब प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर तो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं कि शेयर क्या होते हैं, इसको हम कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। तो जो पहला होता है दैट इज़ प्रेफरेंस शेयर। इसके नाम से क्या क्लियर है कि प्रेफरेंस है, इनको कुछ चीज़ों में प्रेफरेंस मिलती है। तो प्रेफरेंस किन चीज़ों में मिलती है, जब कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है तो इनको डिविडेंड इक्विटी से पहले पे किया जाता है। ठीक है, इक्विटी से पहले इनको डिविडेंड की प्रेफरेंस होती है, इनका फर्स्ट राइट होता है। इसके बाद जब कंपनी का वाइंड अप होता है तो जब फाइनल पेमेंट्स की जाती है शेयर होल्डर को, तो उस कंडीशन में भी इनकी जो पेमेंट होती है वो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले इनको पे किया जाता है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इस पॉइंट ऑफ व्यू से 2 बातों में प्रेफरेंस मिलती हैं। तो प्रेफरेंस शेयर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स आर शेयर हैविंग प्रेफरेंशियल राइट, इनको प्रेफरेंशियल राइट होता है टू क्लेम डिविडेंड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, कि कंपनी के लाइफ टाइम के अंदर ये डिविडेंड के लिए क्लेम कर सकते हैं। और वाइंड अप के टाइम ये कैपिटल की पेमेंट के लिए क्लेम कर सकते हैं। ड्यूरिंग द लाइफ टाइम डिविडेंड के लिए क्लेम कर सकते हैं, और वाइंड अप के टाइम ये कैपिटल की रीपेमेंट के लिए क्लेम कर सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर वाले केस में जो डिविडेंड की रेट होती है वो फिक्स होती है, होल्डर जो होते हैं वो फिक्स डिविडेंड रिसीव करते हैं, और ये जो डिविडेंड उनको दिया जाता है वो किसी भी क्लास ऑफ शेयर होल्डर को देने से पहले इनको पे किया जाता है। तो उनको कुछ प्रेफरेंशियल राइट है, सो दैट दी शेयर आर नोन एज प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर की फर्दर कुछ टाइप होती हैं, तो वो टाइप कौन कौन सी हैं, इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। तो 1 बाय 1 हम ये सारे टाइप के शेयर को समझेंगे। सबसे पहले क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, इसके नाम से क्लियर है कि क्यूमुलेट होना, क्यूमुलेट मतलब इकट्ठा होना। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर इनको क्यों कहा जाता है, देखो शेयर होल्डर को कंपनी डिविडेंड पे करती है, और डिविडेंड तभी दिया जाता है जब फर्म को प्रॉफिट होता है, जब कंपनी को प्रॉफिट होता है। अगर किसी ईयर में कंपनी को प्रॉफिट कम हुआ तो कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाती हैं, तो उस केस में जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होते हैं इनका डिविडेंड क्यूमुलेट होता रहता है। क्यूमुलेट मतलब इकट्ठा होता रहता है, और जब भी कंपनी को प्रॉफिट होते हैं तो इनको, इन शेयर होल्डर को इनके एरियल डिविडेंड भी पे किए जाते हैं। तो फॉलोइंग ईयर्स में इनको पुराना डिविडेंड भी पे किया जाता है, इसीलिए इस तरह के शेयर को हम क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, तो ये जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं इनका डिविडेंड एक्यूमुलेट नहीं होता है। तो नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर को सिर्फ करंट ईयर के नेट प्रॉफिट में से पे किया जाता है। अगर इस बार प्रॉफिट है तो इनको डिविडेंड पे किया जाएगा, और अगर प्रॉफिट नहीं है तो इनको इस साल भी कोई डिविडेंड पे नहीं किया जाएगा, और इस साल का जो एरियर है वो आगे भी पे नहीं किया जाएगा।
नेक्स्ट आता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल मतलब रीपेबल हैं। तो वैसे तो शेयर्स की जो पेमेंट होती है वो कंपनी के वाइंड अप के टाइम होती हैं, जो ऑर्डिनरी कैटेगरी के शेयर होते हैं। लेकिन जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं ये वो शेयर होते हैं जिनका मनी कंपनी अपने लाइफ टाइम में ही रीपे कर देती हैं। तो ये इक्विटी और डेट फिनांसिंग के बीच का हम एक हिस्सा कह सकते हैं, बीच का एक ट्रैक है। ठीक है, तो जब हमें इक्विटी हम इशू नहीं करना चाहते हैं, बोरोड फंड हम लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इक्विटी तो लाइफ टाइम के लिए हमें इशू करनी पड़ेगी और बोरोड फंड के ऊपर भी हमें कंपलसरी इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो उस कंडीशन में हम रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को ऑप्ट करते हैं। क्योंकि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कुछ ईयर्स के लिए इशू किए जाते हैं और उसके बाद हम उसका पैसा रीपे कर सकते हैं। अगर हमें लाइफ टाइम के लिए फ़ंड की रिक्वायरमेंट नहीं है तो उस कंडीशन में जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं वो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन होती है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद आता है इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का ऑपोजिट होगा। तो इसमें क्या होगा, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कौन से होते हैं, जिनकी पेमेंट कंपनी अपने लाइफ टाइम में नहीं करती है, रादर इनकी जो पेमेंट होती है वो कंपनी के वाइंड अप के टाइम की जाती हैं। तो शेयर होल्डर को कंपनी के वाइंड अप तक का वेट करना पड़ता है और तभी इनका पैसा इनको रीपे किया जाता है। लेकिन अब क्या है, अब क्या कंडीशंस हैं कि इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में ये मेंशन किया गया है सेक्शन 55 में कि कोई भी कंपनी जो है अब उन प्रेफरेंस शेयर को इशू नहीं कर सकती है जो या तो इरिडीमेबल होते हैं और या जिनका जो मेच्योरिटी टाइम है वो 20 ईयर से ज़्यादा का है। ठीक है, जिन शेयर होल्डर का जो रिडम्पशन है वो 20 ईयर्स के बाद होना है या वाइंड अप के टाइम होना है, तो इस तरह के शेयर को कंपनी इशू नहीं कर सकती है। दैट मीन्स कंपनी प्रेजेंट में सिर्फ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को इशू कर सकती है जिनका रिडम्पशन 20 ईयर अप टू 20 ईयर में हमें करना होगा। इसके बाद पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। जो पार्टिसिपेट करते हैं, अब ये पार्टिसिपेट किस में करते हैं, जब कंपनी के प्रॉफिट होते हैं तो कंपनी के प्रॉफिट में से सबसे पहले बोरोड फंड का इंटरेस्ट पे किया जाता है, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड पे किया जाता है, इसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड पे किया जाता है, और अगर उसके बाद भी कोई अमाउंट हमारे पास बच जाता है, कोई सरप्लस हमारे पास रह जाता है, तो उसमें इन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर का राइट होता है। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर को भी जो सरप्लस अमाउंट है उसमें उनको कुछ हिस्सा दिया जाता है। तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर कौन से हुए, जिनको फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है एंड ऑल्सो हैव अ शेयर इन द कंपनीज एक्स्ट्रा अर्निंग, उनको कंपनी की एक्स्ट्रा अर्निंग में भी हिस्सा मिलेगा। लास्ट जो कैटेगरी है वो है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। ये पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर का ऑपोजिट है। ऑब्वियसली इसके नाम से क्लियर है कि जैसे इसके नाम से क्या है कि नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर डोंट हैव अ शेयर इन द एक्स्ट्रा अर्निंग और सरप्लस एसेट ड्यूरिंग द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। जब कंपनी का लिक्विडेशन होगा तो इनको किसी भी तरह का एक्स्ट्रा अर्निंग में कोई राइट नहीं होता है, सरप्लस एसेट्स में कोई राइट नहीं होता है। तो ये जो शेयर होते हैं, इस तरह के जो शेयर होते हैं, इनको सिर्फ प्री फिक्स रेट से ही डिविडेंड मिलता है, कोई भी सरप्लस डिविडेंड इनको नहीं मिलेगा। तो प्रेफरेंस शेयर को हम इन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट था क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, नॉन क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। इसके बाद आता है इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर बेसिकली लॉन्ग टर्म फिनांसिंग सोर्स होता है किसी भी कंपनी के लिए। ये जो शेयर होते हैं वो जनरल पब्लिक को इशू किए जाते हैं और ये कभी भी नॉन रिडीमेबल, मतलब ये हमेशा नॉन रिडीमेबल होते हैं। जो इन्वेस्टर इस तरह के शेयर में पैसा लगाते हैं उनके पास वोटिंग राइट होता है, वो प्रॉफिट को शेयर करते हैं और एसेट में उनका वो क्लेम करते हैं। तो इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ राइट्स मिलते हैं जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को नहीं मिलते हैं। तो अब डिफरेंस क्या है इक्विटी और प्रेफरेंस के बीच में? इक्विटी प्रेफरेंस का डिफरेंस,
इक्विटी और प्रेफरेंस का डिफरेंस क्या हो सकता है? सबसे पहला पैरामीटर का बेस क्या रहेगा प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर में? तो डेफिनेशन, प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं? इट ऑफर प्रेफरेंशियल राइट इन टर्म्स ऑफ रिसीविंग डिविडेंड और कैपिटल अमाउंट। मैंने अभी बताया था कि जिनको डिविडेंड में और कैपिटल में प्रेफरेंस राइट होता है तो उनको हम प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं। इक्विटी शेयर ये कंपनी के ओनरशिप को रिप्रेजेंट करते हैं, तो शेयर होल्डर्स की जो ओनरशिप है उसको ये रिप्रेजेंट करते हैं। रेट ऑफ डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर के डिविडेंड की जो रेट होती है वो फिक्स होती है, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर की रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होती, वो हमेशा फ्लक्चुएट करती रहती हैं। ज़्यादा अर्निंग होगी तो इनको ज़्यादा डिविडेंड पे किया जाएगा, कम अर्निंग होगी तो इनको कम डिविडेंड पे किया जाएगा। डिविडेंड पे आउट, डिविडेंड पे कैसे करते हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है इक्विटी शेयर होल्डर के कंपैरेटिवली, इनको डिविडेंड पहले पे किया जाता है। जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं इनको डिविडेंड सबसे एंड में पे किया जाता है, सारी लाइबिलिटीज़ को पे करने के बाद। बोनस शेयर, शेयर होल्डर बोनस शेयर भी रिसीव कर सकते हैं अपने करंट शेयर होल्डिंग के अगेंस्ट, लेकिन जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो अपनी शेयर होल्डिंग के अगेंस्ट, किसी भी शेयर होल्डिंग के अगेंस्ट उनको बोनस इशू मिलता है। कैपिटल रीपेमेंट, कैपिटल रीपेमेंट भी इनको इक्विटी से पहले मिलती है और इक्विटी शेयर होल्डर को सबसे एंड में रीपे किया जाता है। वोटिंग राइट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता है, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर को वोटिंग राइट मिलता है। ये कंपनी की मीटिंग्स के अंदर इनको वोटिंग राइट देने का मतलब वोटिंग राइट इनको मिलता है, ये वोट कर सकते हैं, वोट कास्टिंग का इनके पास राइट है। पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट नहीं होता है। इक्विटी शेयर होल्डर क्योंकि ये एक्चुअल ओनर होते हैं कंपनी के, तो उनको मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का पूरा राइट है। कन्वर्टेबिलिटी, प्रेफरेंस शेयर को कन्वर्ट किया जा सकता है, इक्विटी शेयर का कन्वर्जन नहीं हो सकता। एरियर ऑफ डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर में जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होते हैं इनका डिविडेंड क्यूमुलेट हो जाता है, और इनको अगर किसी ईयर में कंपनी इनको डिविडेंड नहीं दे पाती है तो आने वाले ईयर में इनका डिविडेंड, इनको पुराना जो एरियल डिविडेंड था वो भी पे कर दिया जाता है। लेकिन इक्विटी में इस तरह की कोई भी कैटेगरी नहीं है। प्रेफरेंस शेयर की जो टाइप हैं वो कई तरह के हो सकते हैं, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर की सिर्फ एक ही टाइप है, एक सिंपल, एक ही उसमें हम क्लासीफाई कर सकते हैं पार्ट में, दैट इज ऑर्डिनरी और कॉमन स्टॉक। इशुएंस, प्रेफरेंस शेयर को इशू करना मैंडेटरी नहीं होता है किसी भी कंपनी के लिए, लेकिन इक्विटी को इशू करना कंपनी के लिए कंपलसरी होता है। सूटेबिलिटी, इन्वेस्टर्स के लिए, जो इन्वेस्टर लो रिस्क टेकिंग होते हैं तो उनके लिए ज़्यादा सूटेबल होता है, क्योंकि इनको डिविडेंड फिक्स रेट से मिलता है और इनको डिविडेंड इक्विटी से पहले पे किया जाता है। लेकिन अगर इन्वेस्टर ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो वो इक्विटी शेयर में मनी इन्वेस्ट करते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट शेयर क्या होते हैं, शेयर की टाइप्स क्या हैं, और शेयर जो प्रेफरेंस और इक्विटी दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।